जो ना बिल्कुल सांप की तरह लगता है। मेरे को तो थोड़ा डरावना लग भी रहा है ये इतना घना जंगल है। यहाँ अकेला आएगा ना कोई इंसान, डर डर के मर जाएगा, क्योंकि यहाँ रहते हैं ना बाघ रिक वगैरह। और इस चोर का पता नहीं लगता कब आ जाती है छिप छिप के। उन्होंने सेशनल में भी 0 नंबर डाल दिए, मेन एग्जाम में भी उन्होंने 0 नंबर डाल दिए भाई, और सीधा फेल कर दिया, इंग्लिश में सीधा फेल कर दिया। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों करते हैं नया दिन से नया ब्लॉग स्टार्ट। और अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ लगभग 10 बजे से। तो हम आ चुके हैं आज घास बन में, क्योंकि हम काफी टाइम बाद यहाँ आए हैं। लास्ट टाइम में शायद शिवानी के साथ से पहले आई होंगी, तो अभी आ चुके हैं हम यहाँ। और यहाँ आई मैं अपने भाई के कहने पे, मैं मेरा भाई आ रखे यहाँ घास, पर यहाँ तो कुछ घास है ही नहीं, सारा निकाल रखा लोगों ने। फट्टू इंसान के कहने पे हम यहाँ आए। घास नहीं होता के गांड ले, मेरे को लगता भी नहीं यहाँ घास हो गया, सारा निकाल रखा है, बस वही है कांटे कूंटे। और ये है हमारा बन, जहाँ साल के पेड़ हैं, बस हमारे यहाँ इन्हें कंडार कहते हैं। बाकी यहाँ बिछड़ा वगैरह ही है, जो कि जहर होता है भैंस के लिए। और यहाँ देखो भाई, किंगरी के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने बड़ी बड़ी ये किंगरी हो रखी है। ऐसे तो पिछली बार यहाँ आग लगी थी, पर पता नहीं तब भी कैसे इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी है। बाकी तो यहाँ जो लोग घास आए होंगे पहले, उन्होंने तो घास निकाल ही दिया है। और ये इतना घना जंगल है, यहाँ अकेला आएगा ना कोई इंसान, डर डर के मर जाएगा, क्योंकि यहाँ रहते हैं ना बाघ रिक वगैरह। तो देखते हैं, निकालते हैं घास उस साइड को, जहाँ भी होगा। मैंने आज करी है बालों पे चंपी, क्योंकि मैंने सोचा आज नहाऊंगी तो इसलिए पहले बालों पे चंपी कर लेती हूँ, क्योंकि भाई इतने बाल झड़ रहे हैं ना कि कुछ दिन बाद मैं ऐसे करती नजर आऊंगी आपको, कटप्पा कटप्पा, टकली हो जाऊंगी कुछ टाइम बाद। तो फिलहाल निकालते हैं अभी घास। तो दोस्तों यहाँ पे हमने घास भी निकाल लिया है, और बस इसी जगह में निकाला था। ए चाची आओ घर। तो हमारे घास आने के बाद ना यहाँ 3-4 लोग और आए थे, एक दादी और 2 चाची, और कुछ लोग ऊपर थे, उनकी आवाज़ आ रही थी बस। तो लगभग आजकल बन में सभी घास आ रहे हैं, और यहाँ घास से ज़्यादा तो यहाँ झाड़ियाँ झाड़ियाँ है। और मेरी शक्ल पे भी ना 12 बज चुके हैं, क्योंकि मैंने बालों पे चंपी करी हुई थी, और काफ़ी ज़्यादा गर्म भी हो गया है। तो चलते अब घर की तरफ। दोस्तों हमारे ना घर की इस वाली साइड पे भी पूरी रोड पे तीड़ पड़ गई है आगे तक। तो मतलब ये हिस्सा कुछ टाइम बाद अगर बारिश ऐसी होती रही ना, तो ये भी पक्का जाएगा। देखो काफ़ी लंबी तीड़ पड़ी है, क्योंकि नीचे के साइड के पुस्ते कच्चे हैं ना, इसलिए। तो दिन का खाना भी हमारा हो चुका है। एक्चुअली मम्मी गई है नानी गांव राखी के लिए, कल रक्षाबंधन है 9 तारीख को, तो मम्मी आज ही चली गई है। मेरे एक मामा जी घर रहते हैं, बाकी 2 तो अलग अलग जगह जॉब करते हैं। जो मामा मेरे गाँव में जॉब करते हैं वो चंबा साइड को करते हैं जॉब। तो बारिश भी यहाँ पे शुरू होने लगी थी, तो हमने यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए रखे थे, तो मैं वो लेने आई थी, क्योंकि बारिश की बूंदें भी स्टार्ट हो चुकी थी। और अचानक से मुझे आवाज आई, यहाँ जहाँ हमने घास रखा रहता है सूखा हुआ, तो मेरे को डाउट हुआ, मैंने कहा क्या गया है, एक बार मैंने कहा मैं चेक कर लेती हूँ सांप तो नहीं है। तो भाई यहाँ मुझे दिखाई गिरगिट, देखो जो ना बिल्कुल सांप की तरह लगता है। मेरे को तो थोड़ा डरावना लग भी रहा है ये। वैसे तो भगाना चाहिए, पर किससे भगाऊं ये सोच रही हूँ, इतनी बड़ी डंडी भी नहीं मिलेगी कहीं। अब मेरे को इससे देख के ना काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, अजीब सा ये। इसकी स्पीड भी ना काफ़ी तेज़ रहती है सांप जितनी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ डंडा लेने के लिए। तो वैसे तो मेरे को सबसे लंबा यही लग रहा है, शायद पहुँच जाए सीढ़ी से लेके वहाँ तक। तो चलते हैं, उसे भगाते हैं। वैसे जितना मेरे को लगता है भागेगा तो मुश्किल, पर चलो ट्राई करने में क्या जा रहा है, चलते हैं। दोस्तों मेरी तो यहाँ सिट्टी पिट्टी गुल हो जा रही है, दिख नहीं। इसे भगाने का सोच रही थी, ये नीचे बैठ गया। इस वाले कमरे में काफी ज्यादा ऐसे रहते हैं, बिच्छी हो गया, वो छिपकली हो गई, मकड़ी हो गई, ऐसी चीजें काफी ज्यादा रहती हैं। तो दोस्तों अभी मेरी तैयारी हो गई है रात का खाना बनाने की। तो इस पे बनाई है मैंने शिमला मिर्च की सब्जी, और यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है धो के। तो यहाँ पे बनाती हूँ मैं रोटी, और ये आटा सुबह का ही रह रखा था, तो मैंने यहाँ पे इसकी गोली बना दी है।
चोर, इस चोर का पता नहीं लगता कब आ जाती है छिप छिप के। अच्छा हुआ हमारे घर पे इस टाइम पे दूध नहीं तो पता नहीं कितनी बार जूठा कर लेती, पता ही नहीं लगता कब आ जाती है अंदर। तो आज मैंने चूल्हा नहीं जलाया क्योंकि बारिश की वजह से लकड़ियाँ कम रह रखी हैं सूखी हुई। तो अभी तो मतलब दाल वगैरह बॉईल करने के लिए हो जाएगी, मोटी दाल वगैरह बॉईल करने के लिए। अभी मुझे रोटी दो ही लोगों के लिए बनानी है तो बनाती हूँ रोटी। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी ना सब्जी और रोटी दोनों बन चुकी हैं। मम्मी को तो मैंने खाना दे लिया। यहाँ पे मैंने 2 रोटी निकाली, बाकी सब्जी एक्स्ट्रा है क्योंकि मेरे को अपनी बनाई हुई सब्जी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों फिर से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। और बरसात में भाई अगर आपके घर में मेंढक नहीं आते, छिपकली नहीं आती, बिच्छी मकड़ी नहीं आती तो बेकार है। और अभी इतना मोटा ये मेंढक आ रखा है जो कि उछलने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मैंने अभी दरवाजे बंद करे ना, इसलिए ट्राई करा कि मैं अंदर चली जाऊँ। वैसे मैं सोच रही इसे अंदर ही भेज दूँ, नहीं तो बिल्ली तो इसका आज मीठी खाएगी। जाले 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 नहीं एक ही जगह अभी बहुत है, जा। तो कैसे देख रहा? जाले अंदर, गधा गधे। चलो दोस्तों इसे अंदर भेज देते हैं, ये तो कहीं बिल्ली का डिनर बन रहा है। चल अंदर भाग जा, सुबह निकालूंगी तेरे को बाहर। बाय। तो दोस्तों आजकल ना बारिश की वजह से हर जगह ये कीट पतंगे घूम रहे हैं। खैर तो मेरी ना टी शर्ट यहाँ से गीली हो रखी है। और एक्चुअली अभी मैंने बर्तन धुले थे तो मैंने मुंह भी धुल दिया था क्योंकि मेरे को बार बार मुंह पे पानी मारने की आदत है। तो मैं ऐसे ही साफ कर लेती हूँ ऐसे करके, तब ये हमेशा गीली रहती है। वैसे ना मेंढक होता है, मेंढक तो खैर कुछ नुकसान करता है नहीं, इंसानों को भी वैसे ही मतलब इधर उधर फुदकता है। अरे जैसे बिच्छी वगैरह भी आती है ना जब घर पे, तो मैंने झाड़ू से उठा के कभी सुप्पे पे उठा के फेंक देती हूँ नीचे क्योंकि वो नुकसान करता है। और मकड़ी को मैं ऐसी जगह भेज देती हूँ जहाँ मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं रहता क्योंकि मुझे मकड़ी से हद से ज्यादा डर लगता है। मैं बिच्छी देख के इतना डर नहीं लगता, छिपकली देख के भी इनफैक्ट इतना डर नहीं लगता, पर जो मकड़ी होती है उसे देख के तो मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों कल है रक्षाबंधन और मैं ला चुकी हूँ रक्षाबंधन की राखी। तो ये ना मैं कल ही ला गई थी, चंबा से अपने भाई के साथ गई थी तो ये ला गई थी। और मैं सच बताऊं इन्हें देख के ना मेरा मन करता है कि मैं सारी की सारी अपने हाथ में पहन लूं। मैं लड़का होता ना भाई, अगर मैं लड़का होता क्या सेंटेंस बनता है इसका। तो ये सारी मैं राखी लाई हूँ। वैसे कुछ भाई तो मेरे जॉब पे हैं और कुछ ही हैं घर हैं भी कितने हैं, जो छोटे छोटे स्कूल पढ़ते हैं वही है, और 2 आजकल में ही आए हैं वही हैं घर। बाकी तो सारे जॉब पे हैं। होता है जैसे पूरे कुटुंब में राखी बांधते हैं, जैसे जो पूरा कुटुंब है हमारा, तो वैसे भी हमारे कुटुंब में लगभग 2-3 ऐसी फैमिली है जिनकी मतलब लड़की नहीं है, लड़के, तो उनको भी हम राखी बांधते हैं। तो ऐसा होता है कि हम काफी ज्यादा, पहले तो जब मेरी दीदी की शादी नहीं हो रही थी ना, तब हम 30-35 के आसपास की राखी लाते थे टोटल। अभी तो ये शायद कितनी होंगी, 18-19 होंगी क्योंकि दीदी लोगों के बदले के बांधने कुछ लोगों पे, तो ये 18-19 है। और भाई इनकी साइन देख के तो मेरे को इनसे प्यारी हो गई, कितनी प्यारी है सारी। तो अभी तो खैर जो जॉब पे है उनके तो घर में ही दे देते हैं, बाकी जो घर पे रहते हैं उन्हें पहना लेते हैं। तो कल बांधेंगे राखी। और शायद से यहाँ राखी मनाने के बाद हम देहरादून चले जाएं दीदी के यहाँ, क्योंकि दीदी लोगों ने भी कब से अम्मू पे राखी नहीं पहनाई है क्योंकि वो ससुराल में रहती थी उस टाइम पे। तो बड़ी दीदी ने खैर तो कब से नहीं पहनाई है। छोटी वाली की शादी पिछले साल ही हुई थी 2023 में, तो वो तो खैर आई थी 2024 में राखी बांधने के लिए, उस टाइम पे यही थी। तो अभी शायद अगर हो सके पॉसिबल होगा, बारिश नहीं होगी, रोड अगर कहीं ब्लॉक नहीं होगी तो हम चले जाएं कल, क्या पता। तो फिलहाल के लिए तो ये राखी। तो आज ना हमारा 6th सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, ग्रेजुएशन का 6th सेमेस्टर, तो उसका रिजल्ट आया था। तो उसमें हुआ क्या था कि हमें ना जो हमारी 2 मेन सब्जेक्ट रहती है उसके अलावा हमें 4 सब्जेक्ट और लेनी पड़ती है एडिशनल वगैरह, मतलब 4 नहीं वैसे 3 लेनी पड़ती है। पर हमारी एक प्रैक्टिकल था ज्योग्राफी का, तो हमारी तो 6 रहती थी टोटल। तो वो रहती थी
तो लास्ट सेमेस्टर में हमारा क्या था, रीजनल इंग्लिश टाइप का था, एक सब्जेक्ट थी तो वो कंपलसरी थी सबके लिए, तो हमारी वो थी। तो उसमें हुआ क्या, हमारा सेशनल नहीं हुआ, हमारा उसमें डायरेक्ट असाइनमेंट का था। 30 नंबर की हमें असाइनमेंट फाइल मिली थी। उन्होंने क्या करा, 3 दिन पहले ही दी, सिर्फ 3 दिन नहीं, 3 दिन का भी नहीं था शायद, हमारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया हुआ था। नोटिस दिया हमें कि भाई तुम सेशनल तुम्हारा हुआ नहीं तो तुम असाइनमेंट फाइल ही लाओगे। तो हम असाइनमेंट फाइल बना के ले गए थे सारे के सारे लोग, जो भी जिससे भी जितना भी बना। तो सर ने क्या करा, हम सारी फाइल्स तो ले गए थे, उन्होंने अपनी ऑफिस में सारी ही जमा कर ली थी, पर किसी का भी मतलब सिग्नेचर नाम कुछ नोटिस नहीं करा कि किस किस बंदे ने फाइल दी है, किस किस ने नहीं दी है। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं करा था। फिर हमारे क्या हुआ, जब हमारे सेशनल के सारे सेशनल के सब्जेक्ट के नंबर पड़ गए थे, तो उन्होंने फिर ग्रुप में एक मैसेज डाला, नोटिस डाला कि सारे के सारे बच्चे जिन्होंने फाइल दी है वो यहाँ आओ, अपना सिग्नेचर करो और अपनी फाइल मुझे दे के जाओ, कि मतलब ऑफिस में पढ़ी है तो पर उनका अपने आगे नाम लिख के सिग्नेचर करके जाओ। कि हम लगभग 6th सेमेस्टर में लगभग 40-50 बच्चे थे। तो इतने सारे बच्चे और सारे अलग अलग जगह रहते थे, क्योंकि किसी के लास्ट सेमेस्टर में शादी हो गई थी, किसी का कुछ कोई जॉब पे। तो सिर्फ ऐसा था कि अब हमने सिर्फ पेपर देने के लिए आना था सेशनल के बाद। तो इतने दूर दूर लोग रहते थे, पर उन्होंने फाइल सबने दे रखी थी, पर तब कोई आया कोई नहीं गया, भी नहीं गए थे वैसे सिग्नेचर करने के लिए। क्योंकि जब मैं गई थी 3 दिन बाद, जब उन्होंने नोटिस डाला 3 दिन बाद में गई थी, मैं आयुष और कल्पना गए थे डिपार्टमेंट में। तो उस टाइम पे सर वहां नहीं थे। अब ये उनका भी फॉल्ट है, जब उन्हें पता है मैंने इतने दिन का टाइम बच्चों को दे रखा है तो उन्हें उस टाइम पे रहना चाहिए था ऑफिस में। तो पूरा ऑफिस उनका बंद था, ना ही कोई नोटिस था ना ही कुछ। तो हम वहां से वापस आ गए थे, मैंने सिग्नेचर नहीं करे थे, पर मेरे नंबर उसमें पड़ गए थे, पता नहीं कैसे, पर शायद मिल गई होगी मेरी फाइल, मेरा नाम उस पे था। तो मेरे नंबर तो पड़ गए थे सेमेस्टर के, जो सेशनल के थे वो तो पड़ गए थे। खैर, तो हमारा सेमेस्टर में पेपर हुआ, तो इंग्लिश खैर क्लासरूम गए नहीं थे तो आता जाता कुछ था नहीं, तो ऐसे चले गए थे हम पेपर देने के लिए। तो पेपर हमारा हो गया था, तो कल हमारा रिजल्ट आया, तो उसमें तो मैं तो पास थी। तो मुझे बाकी का तो नहीं पता, पर मेरी एक फ्रेंड है तो उसका तो सर ने भाई, वो बेचारी ने फाइल भी दी थी, वो सिग्नेचर करने भी गई थी, पूरा पेपर भी बंदी ने दिया था, पर उसके ना उन्होंने सेशनल में भी 0 नंबर डाल दिए, मेन एग्जाम में भी उन्होंने 0 नंबर डाल दिए भाई, और सीधा फेल कर दिया, इंग्लिश में सीधा फेल कर दिया। तो भाई ये तो ना बहुत गलत बात है भाई। बंदा इतने दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, इतना महंगा महंगा रेंट भर रहे हैं, जो रूम पे रह रहे हैं, इतना ज्यादा उनका खर्चा हो जाते हैं। अगर तो हमें कई बार गाड़ी नहीं मिलती, अनजान लिफ्ट लेनी पड़ती है, तब जाना पड़ता है इतनी दूर, 3 गाड़ियां बदलनी पड़ती है हमें यहाँ से कॉलेज आने के लिए। तो इतना ज्यादा स्ट्रगल रहता है, हर बच्चे का रहता है कि बार बार, अब जो रूम पे भी रहते हैं, अगर कोई ऐसा कहता है कि रूम पे रह रहे हो तो क्लास आओ, तो रूम पे जो रह रहे हैं उनका भी काफी ज्यादा खर्चा होता है, रेंट होता है, दाना पानी खाना पानी जो भी होता है, बिजली वगैरह का, तो काफी ज्यादा खर्चा होता है। ठीक है, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई। अब सो टीचर की गलती है, उन्होंने वहां सेशनल में उसकी एब्सेंट चला दी होगी, इसलिए उसका 0 नंबर था, और उसमें भी उसका 0 नंबर है, मेन एग्जाम में भी उसका 0 नंबर है। तो वो कह रही थी यार अपना रिजल्ट भेज, मेरे को लगा ऐसे नंबर देख रही, मैंने क्या करेगी, ज्यादा नंबर नहीं है। तो उसने कहा भेज, तो मैं कुछ देख रही थी, तो मेरा उस टाइम पे नेट नहीं चल रहा था, तो मैंने उसे पासवर्ड और अपनी आईडी भेज दी थी। मैंने कहा तू देख ले कि यार मेरे उसमें 0, मैंने कहा क्या कह रही 0, तो मैंने कहा मैं देखती हूँ। तो मैं थोड़ा बाहर लेके गई फोन, तो मैंने चेक करा तो उसमें सच में उसके नंबर 0 डाल रखे थे और आगे से फेल था। तो ये तो फिर गलत बात है, जब पूरे नंबर, जब उसने सेशनल दे रखा है, मतलब असाइनमेंट दे रखा है, मेन एग्जाम में भी अटेंड करा है, तो फिर उसके 0 नंबर क्यों भाई ये बहुत गलत बात है। ऐसे में ना हमें यूनिवर्सिटी के 50 चक्कर काटने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी हमारी बैक क्लियर नहीं होती है हमारी। ऐसा होता है कॉलेज में, जब दे रखा है, पेपर दे रखा है, कुछ भी लिखा होगा, नंबर कम ही आते, तो ऐसे तो उन्होंने 0 नंबर डाल रखे एकदम। तो भाई एक बैग के लिए, तुम्हारी 1st सेमेस्टर की बैग हो चाहे 6th सेमेस्टर की बैग हो, तो उसके लिए काफी ज्यादा हेरा फेरी करनी पड़ती है, यहाँ वहां भाई बहुत भटकना पड़ता है। इसका ब्लॉग रखेंगे हम यहीं तक। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।